साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों 134 के संदर्भ में मैंने पहले भी एकजुटता के लिए कहा है और आज फिर मैं वही बात दोहराऊंगा। कल सोनीपत में प्राइवेट स्कूलों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने क्लियर किया कि जो एडमिशन नहीं हुए वो सरकार की गलती के कारण हुए हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। और जो एडमिशन हो चुके हैं वो भी प्रोविजनल माने जाएं, यानी कि हम उनका भी कभी भी नाम काट सकते हैं। साथियों इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप एकजुट रहेंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। और जो बच्चे एडमिट हो गए हैं, वो जो घर बैठ चुके हैं, वो भी ये वीडियो ध्यान से देखें। और जिन बच्चों का भी अलॉटेड स्टेटस है, आज उनके लिए भी एक खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जो मैं बताऊंगा। साथियों एक वीडियो और डालूंगा जो बच्चों की परेशानियों सीएम विंडो और पीएम विंडो के ऊपर आप कैसे शिकायत डाल सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वो छोटी वीडियो होगी, उसको अलग बनाऊंगा ताकि लंबी वीडियो जो है लोग देखते नहीं है पूरी। फिर आज इसमें तो मैं आपको आज की जो मेन खबरें उसके लिए अपडेट करूंगा और आगे आपने क्या करना है उसके लिए बताऊंगा। तो आज की जो पहली खबर है, कल सोनीपत में एक मीटिंग हुई थी प्राइवेट स्कूलों की। उसमें उन्होंने देखो क्या लाइन लिखी है, बिना भुगतान दाखिला नहीं। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक दाखिला नहीं, और जिन्हें दाखिला मिला उसे प्रोविजनल माना जाएगा। जिसे दाखिला मिला है हरियाणा में इस साल, उसे भी प्रोविजनल माना जाएगा। क्या खबर है पूरी। नियम 134 के तहत सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस नियम नहीं बनाया गया, जिसके कारण निजी स्कूल संचालकों संग अभिभावकों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौजूदा साल में मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट से जैसा आदेश आएगा निजी स्कूल उसकी पालना करेंगे। देखो कोर्ट से कोई स्टे नहीं है, लेकिन कोर्ट का बहाना लगाकर ये डालना चाह रहे हैं, अभी एडमिशन हो ही ना। यह कहना है हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मान का। वे सोमवार को श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल में निजी स्कूलों संचालकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार 134 के तहत शिक्षा ग्रहण विद्यार्थियों की फीस का पूर्ण भुगतान नहीं करती, तब तक किसी विद्यार्थी को दाखिला नहीं दिया जाएगा। मान ने कहा कि 134 का जिन विद्यार्थियों को दाखिला मिला है उसे प्रोविजनल माना जाएगा। उन्होंने सरकार पर गतिरोध बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा सरकार की नीयत साफ नहीं है, जिसमें विद्यार्थियों अभिभावकों के साथ निजी स्कूल संचालक भी परेशान है। विजेंद्र मान ने कहा कि दाखिला देने में सरकार का रवैया सबसे बड़ी अड़चन बना है। सरकार द्वारा निजी स्कूलों को किया प्रतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त नहीं है। इस मौके पर धर्म प्रकाश आर्या, राकेश कौशल, एसके शर्मा, वीके मित्तल उपस्थित रहे। देखो साथियों, खबरों में उन्होंने माना है सरकार ने पैसा दे दिया है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो आप वेट कर लीजिए, भी एडमिशन तो दो, जितने पैसा आपको मिला उसके आधार पर एडमिशन दो, आगे की डिमांड रखिए। लेकिन नहीं, सरकार इनकी नीयत प्राइवेट स्कूलों की खराब हो चुकी है। 134 पर प्रक्रिया पर सवाल करते हुए कहा कि सरकार एक तरफ तो 8वीं तक के बच्चों पर परीक्षा बोझ न लादने की बात कहती है, वहीं 134 के तहत बच्चों की परीक्षा लेकर के लिए मानसिक तनाव पैदा करती है। निजी स्कूलों में नियम 134 के तहत विद्यार्थियों को दाखिला देने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। सरकार भले ही 10 की बजाय 25% विद्यार्थियों का इस नियम के तहत दाखिला दिलवाए, लेकिन निजी स्कूलों की समय पर फीस का भुगतान करना सुनिश्चित करे। एक और उन्हें कहा है जो बच्चे एसएलसी ले चुके हैं, लेकिन ये मैं एक गप ही कहूँगा क्योंकि इस पर कहीं भी नियम को कहते हैं एसएलसी ले जाने वाले विद्यार्थी को दाखिला देने से नहीं इनकार। नियम 134 के तहत दाखिला लेने के लिए जिन विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया और एसएलसी निकलवा लिया था, ऐसे विद्यार्थी अगर वापस आते हैं तो इन्हें दाखिला देने में निजी स्कूल इनकार नहीं करेंगे। कुछ स्कूलों को वापस आने वाले विद्यार्थियों को दाखिला न देने की शिकायत मिली थी। इसके लिए हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ के जिलाध्यक्ष अजमेर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे स्कूलों में पुराने विद्यार्थियों का दाखिला सुनिश्चित करवाएंगे। तो साथियों देखो, आपकी एकजुटता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो पूरे हरियाणा में पूरे देश में ही एक हो चुके हैं। हरियाणा की तो बात छोड़ो, जब तक तो पेरेंट अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। मैंने फीस के लिए भी वीडियो डाला हुआ है, आप उसे भी शेयर कर सकते हो ग्रुपों में। हरियाणा सरकार ने नियम बना दिया है, फीस फालतू नहीं ले सकेंगे, और उसके भी नियम है कितनी % फीस बढ़ेगी और कौन कौन सी फीस चार्जेज के तहत ये ले सकते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है आप सबकी नॉलेज के लिए, आप उसे शेयर करिए, दूसरे ग्रुपों में डालिए जो फीस के ग्रुप पूरे हरियाणा में बने हुए हैं। रही बात 134 की, तो 134 के लिए भी आपके जो स्तर हैं वो हमेशा के लिए। अम्बाला से एक बहुत बड़ी खबर आई है, कल वहाँ प्रदर्शन हुआ होगा डीसी ऑफिस पर। तो डीसी ने क्या कहा वो देखना जरूरी है। देखो खबर में क्या लिखा गया है। पहले तो फोटो देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ माता पिता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी ऑफिस में प्रदर्शन करते, डीसी को ज्ञापन देते अभिभावक। ये डीसी साहब खड़े हैं अभी।
134 के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए 1.5 महीने से धक्के खा रहे अभिभावक सोमवार को पहले जिला शिक्षा सदन पहुंचे। यहां अधिकारियों से संतोषजनक जवाब न मिलने पर वह पैदल डीसी ऑफिस पहुंचे और नारेबाजी की। अभिभावकों ने बच्चे स्कूलों के लिविंग सिक्योरिटी पर हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे। ब्लॉक 2 से पहुंचे अभिभावक नीतू, सचिन, पूनम, ज्ञानचंद ने बताया कि दाखिले के लिए 16 दिसंबर को संशोधित सूची जारी हुई थी, जिसके वापस को स्कूलों अलॉट किए थे, मगर अभी तक उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों ने दाखिला नहीं दिया। स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए डीईओ और बीओ ने झूठे आश्वासन दे रहे हैं। कभी सप्ताह का समय दिया जाता है तो कभी 10 दिन का। सभी अधिकारी कहते हैं प्राइवेट स्कूलों में रीइंबर्समेंट का पैसा चला गया, परंतु अब वह दाखिला देंगे, लेकिन दाखिले को लेकर कुछ भी नहीं हुआ। अभिभावक ने डीसी को बताया कि शिक्षा विभाग अधिकारी दाखिले दिलवाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, अब फिर झूठा आश्वासन दे रहे हैं। अभिभावकों ने यह भी बताया कि उनके 10-15 बच्चों ने दूसरे स्कूलों से एसएसएलसी भी ले लिया, उनके बच्चे ने 134 की परीक्षा भी दी, उनके नंबर भी अच्छे आए थे। अब बच्चे सरकार व स्कूलों के बीच पिस रहे हैं। वहीं डीसी, अब ये बात ध्यान सुनना, क्या कहा डीसी ने। डीसी विक्रम सिंह ने अभिभावकों को ज्ञापन सौंपा। जो विक्रम सिंह जी थे, उन्होंने कहा, डीसी ने कहा कि अभिभावकों को बताया कि उनके बच्चों का हर हाल में दाखिला करवाया जाएगा, हर हाल में दाखिला। तो उसकी दाखिले के बारे में, उनकी दाखिले के बारे में शिक्षा निदेशक से बात हुई, यानी कि उनकी बात हुई है डायरेक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, उन्होंने बात किया डायरेक्टर ने क्या कहा है। इस पर अभिभावकों ने पूछा कि कब तक दाखिले होंगे, तो डीसी ने कहा कि जल्द ही दाखिला करवाया जाएगा। और डीसी को सौंपे पत्र में क्या लिखा है, बच्चे हाथ में पत्र लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इससे अभिभावकों की तरफ से लिखा गया था, डीसी सर, आपसे निवेदन है कि हम 134 के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के माता पिता और 15 सितंबर से धक्के खा रहे हैं। कभी हमें एसडीएम तो डीओ व बी ऑफिस में जाते हैं, इसके बाद हम आपके डीसी ऑफिस में भी आए थे। इससे पहले जब वह बीओ रेणु अग्रवाल से मिले तो उन्होंने बोला कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। सर प्लीज़ आप बताएं कि हम माता पिता क्या करें और कहाँ जाएं, हमारे बच्चों को एडमिशन दो प्लीज़, यह है हमारी आपसे प्रार्थना है। देखो कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है माता पिता को 134 के लिए। क्यों? सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। सरकार अगर सुनवाई करे तो ये दाखिला एक दिन में हो सकता है। सरकार पत्र, आज तक पत्र ही निकला फर्स्ट लिस्ट वाले को लिए, कोई सोच ही नहीं रहे कि क्या किया जाए क्या नहीं। उसके बाद सोनीपत से एक और खबर है, कल प्रदर्शन बहुत बढ़िया किया उन्होंने। अभिभावकों ने पात्र विद्यार्थियों को दाखिला न देने पर निकाली सीएम के पुतले की शव यात्रा भी। क्या हुआ, खबर देखते हैं। शिक्षा विभाग के नियम 134 के तहत पात्र विद्यार्थियों को दाखिला अब तक नहीं मिल सका है, जिसके कारण अभिभावकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसके प्रदर्शन एक बार फिर से सोमवार को तब देखने को मिला जब अभिभावकों ने इस शहर में जुलूस निकाला, पूरे शहर में जुलूस निकाला, संकेतित धरना दिया और फिर सीएम की शव यात्रा का दहन भी किया। अभिभावकों का कहना है कि सरकार से ये समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए जाने के चलते हजारों विद्यार्थी पात्रता हासिल करने के बाद भी स्कूल से दूर है। एग्जाम का समय और विद्यार्थियों की चिंता उनके सिलेबस से कहीं ज़्यादा स्कूल में दाखिले को लेकर है। बिल्कुल सही कहा गया, सिलेबस तो दूर रह गया, दाखिला ही नहीं हो रहा है। 10,000 बच्चे। अभिभावक सोमवार सुबह गुरुद्वारा रोड मस्जिद के पास एकत्रित हुए। यहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पुतले की शव यात्रा लेकर प्रदर्शन करते हुए निकले। शव यात्रा में शामिल अभिभावकों ने हाथों में तख्तियां ली हुई थी जिस पर नियम 134 को लागू करो के स्लोगन लिखे हुए थे। छात्र अभिभावक संघ के सदस्यों के साथ अभिभावक सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए शहर के कई मार्गों से होते हुए गीता भवन चौक पर पहुंचे। यहाँ अभिभावकों ने शव यात्रा को सड़क पर रखा और सरकार, प्रशासन व शिक्षा विभाग के खिलाफ नारे लगाए। बाद में सीएम के पुतले का दहन भी किया। और देखो दूसरे दौर के लिए आवेदन बहुत कम हो रहे हैं, एक तो सीटें ही कम है। जब पेरेंट देख रहे हैं कि पहली लिस्ट वालों को एडमिशन नहीं, और दूसरे लिस्ट सरकार जो चाहती है उसी में वो सफल हो रहे हैं। कहते हैं अभिभावकों को दाखिले की टेंशन इस कदर है कि दूसरे चरण के दाखिले को लेकर विद्यार्थियों का रुझान बेहद कम आया है। इस पर परेशानी हुई अवधारण की प्रक्रिया में नोट सेट लिखा आ रहा है। दूसरे चरण के लिए 550 से ज़्यादा विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाना है। तो साथियों ये सोनीपत की खबर है। रोहतक में खबर आई है कि 100 कल तक पसंद स्कूलों के लिए कल, यानी कि कल लास्ट डेट है 2 तारीख। साथियों दोबारा बता देते हैं, दूसरे ड्राम में व्यक्ति बच्चों को 9 से 18 फरवरी तक दाखिला दिया जाएगा और 7 फरवरी को रिजल्ट आएगा इसका। 7 फरवरी को रिजल्ट आएगा। 2278 बच्चे अपीयर हुए थे। 777 बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला सिर्फ हुआ है 2278 में से, और दूसरे ड्राम में जो बच्चे रह गए तो उनको दाखिला दिया जाएगा।
अब क्या हुआ है, पात्र हुए सभी बच्चों को नहीं मिल पाया था दाखिला। ये नियम 134 के तहत दाखिला लेने के लिए ली गई परीक्षा में पास हुए लगभग विद्यार्थियों ने पिछले स्कूलों से एसएलसी भी निकलवा रखी है। पहली लिस्ट 18 दिसंबर को जारी की गई थी। सरकार द्वारा बार बार दाखिलों के लिए अंतिम तारीख को बढ़ाया गया, परंतु पास हुए सभी बच्चों को दाखिला नहीं मिल सका। कई निजी स्कूलों ने बच्चों को दाखिला देने से मना कर दिया था। अगर दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद भी अंतिम तिथि के सब बच्चों का दाखिला मिल भी जाता है तो सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र के बचे हुए मात्र 1 महीने में सिलेबस कैसा पूरा कर पाएंगे। तो सिलेबस तो वो घर पढ़ ही रहे हैं, ऐसे बात थोड़ा है। पहले भी तो सारा हरियाणा ही घर बैठा हुआ है। कोरोना में तो 1-2 महीने ही स्कूल लगे हैं। तो आवेदन कैसे करना है? जो बच्चे पहले ड्रा में दाखिला लेने से वंचित रह गए वे पोर्टल पर अपना पुराना अनरोलमेंट ओपन कर निदेशालय द्वारा जारी की गई स्कूलों की सूची में से अपनी पसंद का स्कूल चुन सकते हैं। स्कूल चुनने के बाद निदेशालय द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके साथ पहले ड्रा में जिन बच्चों के दाखिले डॉक्यूमेंट की कमी के कारण रिजेक्ट हुए थे उन्हें दूसरे ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाएगा। जो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी कारण से तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ना दूसरी लिस्ट में ना तीसरी लिस्ट में। तो साथियों, काफ़ी क्वेश्चंस कल जो क्वेरी थी वो आई थी, काफ़ियों को मैंने आंसर दिए हैं, लेकिन एक बार मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज मैं उसकी भी एक वीडियो डालूंगा आपके साथ, फिर आपके सुझाव मुझे आमंत्रित रहेंगे कि आप क्या करना चाहते हो उसके बारे में। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे ग्रुपों में भी मेरी न्यूज़ को शेयर कीजिए। आपका सहयोग, आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, मैं ऐसी ही कामना भगवान से करता हूँ। आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।